बोलेंगे। चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे पहले तो कुछ क्वेश्चन कर लीजिए पहले फिर से, ठीक है। वीडियो बन रहा है तो उसके हिसाब वो वाला से उसका आंसर बताइए जल्दी से। आंसर हो जाएगा 32। वहाँ की पावर 5 कितना होता है? 32। हाँ 5 की पावर 2, अरे 2 गुने 2 ये कैसे आया ये? 2 कितनी बार? 5 बार। और ये गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 नहीं, 2 बार 10 कितना होता है? 2 की पावर 10 कितना है? हाँ बहुत बढ़िया। 10 24 10 से 24 64 नहीं, 32 गुना 64 तो 6 हुआ। अरे ठीक है तो हो जाता है। 3 5 की पावर 2 कितना होगा? 25। मतलब 5 की पावर 2 मतलब 5 गुना 5 तो ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे ऐसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे है 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5। अब क्या करेंगे? अब है कि इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर गुना करेंगे, बड़ा सा हो जाएगा नहीं। या फिर समस्या हमारे पास ऐसी है समथिंग 5 के पावर 9 गुने 5 के पावर 12 ऐसा है। जोड़ते ही अब क्या करेंगे? अब अरे नहीं, जिनको आता है चुपचाप रहिए, ऐसे नहीं बोलते। तो अभी जितना पढ़े उसके हिसाब से बताइए क्या करते। 5 को पहले 9 बार गुना करते, फिर जितना आता उसको उससे गुना करते जो 5 को 12 बार गुना करके आता नहीं। अब ऑब्वियसली बहुत बड़ा काम नहीं। 5 को 9 बार गुना करेंगे तो समझ रहे हैं 5 25 25 725 625 3125 5 बार गुना करेंगे 3125 हो गया। अभी 9 बार करना है, फिर 12 बार करना है, दोनों को गुना करना है, बहुत पेचीदा काम है नहीं आंसर लाना। तो ऐसी समस्याओं के लिए ना कुछ हमारे पास वो होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी मदद से आप आसानी से वैल्यूज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, हाँ कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है जाइए घर। अभी तो ही बोले हैं एकदम तेजे बनते हैं। अरे तो जल्दी जाइए, अब जब जाइए तब जाइए, मतलब अब क्या करें आप, क्या बोले। और इसे उठ के चल जाएगा तो रटिएगा ना फिर। अरे पिछले दिन करा कौन बिना बता लेके आता, कौन कौन? ज्योति प्रीति। ज्योति प्रीति दोनों का नाम भी राइमिंग है। खड़े जाइए बाहर निकल के। कैसे सर? फिर इसको पॉज कर देते बेचारे को, नहीं तो इसको लगेगा कि सर कितने ब्रेवे दर्द हैं। इसको कुछ पता भी नहीं चला नहीं, बोला नहीं इसका वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग, ऐसे बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन हमारे पास कुछ फॉर्मूला आएंगे, कुछ वो क्या प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ना बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम लोग ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ये कोई पकड़ रहे थे 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 5, तो क्या करेंगे इसको पहले तो इसका 2 के पावर 3 कितना होता है बताइए। 2 के पावर 3 होता कितना है? 8 और 2 के पावर 5 कितना हो गया ये? और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो है ना ये 2 के पावर 8 के बराबर होता है। हाँ करके देखिए जल्दी चेक कीजिए होता है कि नहीं। हाँ होता है। चेक कीजिए, कहाँ लिखे दूसरे गुना की, जल्दी गुना कीजिए, जल्दी से लाइए, आता है कि नहीं चेक कीजिए जल्दी से। तो कोशिश कीजिएगा नहीं कीजिएगा। अगला देखिए आया, हाँ ये देखिए 3 के पावर 2 कितना होता है? बुझाइए 9 होता है। और 3 के पावर 3 कितना होता है? 27 दोनों गुना करके कितना आता है? आया 256 कितना आता है? 256 है। हाँ वो ठीक है, बहुत बढ़िया ला दिया आप लोग। अभी बताइए 27 को 9 से गुना करके बताइए कितना आ रहा है? आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, ये 3 के पावर 5 के बराबर होता है। 6 के ना नहीं करके देखिए 5 के बराबर होता है। 5 के। ये बताइए 5 के पावर 3 कितना होता है? 125 125। 5 के पावर 4 5 के पावर 4 कितना होता है? 625। और इन दोनों गुना करके बताइए जल्दी से। क्यों खास रहे हैं आप? 5 अरे कहला मम्मी जो ले जल्दी गुना कर बताइए, थोड़ा सा गुना हो गया थोड़ा सा फिर भी करिए। अरे पढ़ाई करना है। 625 कितना
78 125 78 78 125। पता है इंटरेस्टिंग बात आपको, क्या बात कर रहा है, ये 5 के पावर 7 के 7 के बराबर होगा। हाँ क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, आपको कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है? यस हाँ, कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि अगर आपका पावर जोड़ देते हैं, पावर जोड़ देते हैं कब, गुना करते जब बेस बराबर। हाँ जब नीचे वाला सेम रह रहा है तो हाँ। देखिए क्या कह सकते हैं हम यहाँ से, a का पावर m इंटू a का पावर अगर 10 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस n, a की पावर m प्लस n। इसी चीज को ना फ्रैक्शन के रूप में भी लिख रखा है इन्होंने किताब में, जैसे कि a बाई बी है, इसका पावर अगर p है इंटू a बाई बी ही है, इसका पावर q है, तो ये हो जाता है a बाई बी का पावर a p प्लस Q। कोई दिक्कत, नो तो ये है आपकी प्रॉपर्टी। अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, तो अगर उसको गुणक में है तो हम क्या करते हैं, और को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ा सा, 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 2, बताइए आंसर। 5 के पावर कितना आंसर है, पावर टर्म से बताइए, पावर टर्म से बता सकते हैं ना, वैल्यू निकालना नहीं है, वैल्यू निकालने का मतलब तो फिर 150 150 है, कितना है, 150। हाँ देखे, हाँ बहुत बढ़िया, सबका आया। हाँ यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे आपका वो जैसे ऐसे ही था, प्रॉपर्टी अब लगेगा, वो जोड़ रहा था 125,000 रुपये जोड़ देता 150,000 आ जाता। ये बताइए ये कितना होगा, हाँ तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा 5 के पावर 5, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा 2 3 5, क्लियर है, तो बस बात खत्म। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन है 2/3 के पावर 3 गुने 2/3 के पावर 5, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2/3 के पावर 8 अरे सबको समझ में, हाँ। कोई दिक्कत है, नहीं। फॉर्मूला ये जो लिखे था नीचे ना वो प्रॉपर्टी, वो अपना याद लिखेगा, बुक में है आपके पास, लिखना तो लिख सकते हैं, बाकी तो है। जस्ट ये गुना पे काम नहीं करता, जैसे कि अभी तो हमने लिखा कि ये, अब मान लीजिए जैसे कि ऐसे है, अगर 5 के पावर 2 3 भागा 5 के पावर 2 ऐसा है, कितना हो जाएगा ये, माइनस हो जाएगा 3 माइनस हाँ 5 के पावर 3 कितना होता है 125, और भागा 5 के पावर 2 25, ये देखिए 5 आ रहा है, जो कि 5 के पावर 1 के बराबर है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इन 3 और 2 के अंतर है ये एक, समझना क्या है अंतर, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, a बाई बी का पावर p भागा a बाई बी के पावर q इजिकल टू क्या हो जाएगा, a बाई b के पावर p माइनस q। कोई दिक्कत। तो अगर बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है और अगर 2 टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर जुड़ जाते हैं, और डिवीजन में तो पावर घट जाता घट जाता है, मतलब उनका अंतर जो होता है वो, कोई दिक्कत। चलिए बता दीजिए ये इससे कितना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा, बोल नहीं करेगा इससे, माइनस 1 होगा 8 के पावर माइनस 1 या -1, माइनस माइनस 4 और 3 का अंतर 1 है तो 1 नहीं, 3 और 4 3 का 4। हाँ ये है ना, जिस इसमें इससे को हटाना है, ठीक है, इसका हो जाएगा 8 के पावर 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 बराबर नहीं, तो माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये बात हो गई अगली कि अगर आपके पास इस तरह से अगर मतलब मल्टीप्लिकेशन में होगा, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, सबसे पहली बात ये प्रॉपर्टी तब काम करेगा जब आपका बेस सेम होगा तब। अच्छा बेस और पावर नहीं बताया आपको, पता है वो तो पहले ही बताया होगा, a का पावर b है ना, तो इसको बोलते हैं बेस, उसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं पावर, पावर। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं सर, घात घातक घातांक घातांक को घातांक बोलते हैं,
घात घातांक जो भी है इसके बारे में, तो ये भी लिख लीजिएगा, बेस है और वो घातांक है। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या है, हाँ हाँ आधार का ब्रैकेट छूटा हुआ है, तो वो ठीक कर देते हैं हम। चलिए, वीडियो बनाने का एक तो फायदा, चिल्ला नहीं रही है, तभी चिल्लाती है एकदम ठंडा होती। चलिए बढ़िया है, कोई से फायदा है नहीं। रोज चालू कर दीजिए। हाँ ऐसे ऐसे खड़ा करके छोड़ देंगे, चुप रहेगी बेचारी, मुंह छुपा के रहेगी। नहीं उधर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना स्मृति? अच्छा ठीक है, आगे समझ में, बेस और पावर ये। तो यहाँ पे बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो गुना में जुड़ जाएंगे, डिवीजन में घट जाएंगे। तो ये समझने में दिक्कत नहीं। अगली प्रॉपर्टी आपकी, अब बात ये कि हर बार जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि बेस सेम हो सकता है कभी के बेस सेम ना हो, ठीक है करेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल ना करिए ना। लेकिन एक और प्रॉपर्टी जो आप यूज कर सकते हैं, उसमें क्या है, उसमें अगर पावर सेम है तब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, और ऐसी स्थिति है तब क्या बताइए। 5 के पावर 3 कितना होता है, 5 के पावर 25, 3 के पावर 2 9। अब ये कितना हो गया, ये 25 9 इंटरेस्टिंग बात पता है आपको, 225 किसका क्या है। अगर हम देखें तो ये ना 15 का पावर 2 है, ठीक है। और दूसरा केस ले लेते हैं, नीचे वाला आती हो जाता है। 4 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2, 4 दूना 4 2 का 16 गुने 2 का पावर 4, 16 का 64। और पता है इंटरेस्टिंग बात, ये 8 का पावर 2 होता है, समझा। तो ऐसे कर करके आप ये, हाँ अब यहाँ पे क्या है ना, जब पावर सेम हो रहा है ना, तो देखिए आप हर बार यहाँ पे भी पावर सेम है, और नीचे वाला कैसे लाए हैं, गुना कर देंगे, समझ में आया। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी स्थिति है, a के पावर m इंटू b के पावर m है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू b का पावर m। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं a बाई b के पावर m इंटू c बाई d के पावर m, ये हो जाएगा a बाई b इंटू c बाई d का पावर m। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये भाग में ऐसा, तब क्या करेंगे, भाग में रहेगा ऐसी स्थिति है, 5 के पावर 2 भागा 3 के पावर 2। अब हाँ, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये 5/25 9 25/9 कुछ नहीं होता है, कोई बन नहीं रहा है कुछ, तो सीधे सॉल्व करना पड़ेगा। ये केवल गुना में काम करेगा, पिछले प्रॉपर्टी दोनों में काम करता, ठीक है। तो ये कुछ 3 जगह हुए, 3 केसेस एक तरह से हुए, या 2 केसेस कह लीजिए, क्योंकि गुना भाग अलग प्रोसेस होती नहीं है, बस उसका वो होता है। तो उससे बेसिकली जो सेकंड प्रॉपर्टी, चलिए उसको बाद में बताएंगे, बाद में करेंगे। तो केवल जब बेस सेम होगा और कुछ भी हो तो गुना करना भाग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, आंसर लिखना आसान हो जाएगा ना। गुना करना तो उतना ही टफ है, लेकिन गुना नहीं करेंगे फिर हम इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन में ऐसे आंसर होंगे, या फिर वो कम पावर वाले होंगे जिससे आप आराम से निकाल सकते हैं। बड़े पावर वाले क्वेश्चन फिर से टफ होते हैं, है ना। फिर बात आती है कि अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर से, बैठ जाइए, बेस डिफरेंट हो और पावर सेम है, तब क्या करेंगे, तो फिर से बेस को गुना कर देते हैं और पावर वही रह जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है समझने में, है कोई दिक्कत? अब क्या बात करते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अरे ये तो सारा प्रॉपर्टी देखो नहीं है, कैसे पहले पीछे दे दो, पीछे दे दो, जुड़ गया, घट गया, फिर नीचे लेके आया, कोई बात नहीं, माइनस। चलिए जो है उसका तो जितना हमारा याद होगा सब बता देंगे, अब अलग अलग क्या जाती है। अगली प्रॉपर्टी है आपकी, ये समझ आ गया ना? यस। अगला है, जैसे इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या आंसर बताइए तो चार होगा। 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4, तो
आया? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, पहली या दूसरी? देखिए इसमें ना उन्होंने वो जो गुना और भाग वाला ना दो अलग अलग प्रॉपर्टी के नाम पे से लिख रखे हैं ना, वो सब ध्यान में जाइए। हाँ। आंसर बता दो, मेरा मुंह देख। ना बल्ले बल्ले खींचते मौका मिल गया मुंह देखने के सिखाने। चलिए इधर देखिए, 5 की पावर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जुड़ जाएगा पावर। क्यों? बेस सेम है बेस सेम। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाता है। जुड़ जाते हैं। अब अब कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? अब दूसरा अब लगेगा। कितना आंसर होगा? अब बता सर। फिर से 20 बोलिए। के पावर 3। कितना? 20 के पावर 3। 20 के पावर 3। क्यों? क्योंकि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर सेम रहेगा, बेस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? चलिए अगला है आपका ऐसे, 2 के पावर 3 का पावर अगर 2 है, अब क्या करेंगे बताइए? इसका वैल्यू बताइए जल्दी से, कितना है? 2 का पावर 3 उसका पावर 2। हाँ, 2 का 4 दूना 8 और 8 का पावर 2 64। 64। अब 64 बताइए 2 का पावर कितना होता है? 6 होता है। तो देखिए यहाँ से एक तो हो गया, फिर अगला ले लीजिए 2 के पावर 2 का पावर 3 ले लीजिए, ये बता दीजिए। नहीं, 729। 729 बताइए किसका पावर होता है? 3 का पावर कितना होता है? 6 फिर से आता है। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है निष्कर्ष? कि पावर का अगर एक नंबर का पावर हो और उस पूरे का पावर अगर हो तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीपल जुड़ हो रहा है, जुड़ जा रहा है, बिना तो 6 होता है। नहीं सर, मल्टीपल। हाँ, तो क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टी? ए के पावर बी का पावर सी अगर हो तो क्या लिख सकते हैं? ए का पावर बी सी लिख सकते हैं। 20। कोई दिक्कत आया समझ में कि नहीं? या फिर फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या लिखेंगे? ए बाई बी का पावर अगर पी हो और उसका पावर क्यू हो तो क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी का पावर पी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। समझ में आया? किसी भी नंबर का कोई पावर हो और फिर पूरे का कुछ पावर, ठीक, तो क्या हो जाएगा? वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं? गुना हो जाता है। मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुना हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए 8 का पावर 2 का पावर 3 अगर है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 8 के पावर 6। कोई दिक्कत? 8 के पावर 6। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 3 के पावर 5 के पावर 3 है अगर तो क्या हो जाएगा? 3। नाइस। हम्म, गुना में दीजिए। बताइए ऊपर 5 के पावर 3 के पावर 5 के पावर 3 का आंसर बताइए इसका। हैं? नहीं, ब्रैकेट नहीं है, आप बताइए। 5 के पावर 3, 3 के पावर 5। क्या होगा? अच्छा पहली बात बताइए कि या इस पे काम करेगा या नहीं करेगा? और ये फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा? प्रॉपर्टी करेगा कि नहीं करेगा? नहीं कर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि आपको कोई नंबर है उसका पावर होना चाहिए और फिर उस पूरे का पावर होना चाहिए, तब वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 3 के पावर 5 के पावर 3 है। अब क्या करेंगे? तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? 3 के पावर 5 सॉल्व करेंगे उसका पावर 3, या फिर 5 के पावर 3 सॉल्व करेंगे उसका पावर 3, वो 3 का पावर क्या करेंगे? 5 के पावर 3। देखिए या फिर मामला कॉम्प्लिकेटेड है। याद कीजिए वो वाला क्वेश्चन जो हम आपको बताते थे, 16 भागा 8 भागा 2। कितना आंसर है इसका? हैं? पहले 4 क्या आंसर? 4 होगा। सबका 4 आ रहा है? क्या बात कर रहे हैं? 1 आ रहा है। अब 1 होगा कि 4 होगा? क्या होगा? 1 की 4। अरे बोलिए ना, शर्माने की बात नहीं। आप बताइए। हम तो बतेबे करेंगे, हम तो कितनी बार बता चुके हैं। तो आप बताइए ना, इस बार की बारी है ना? 1 है। 1 आएगा। हाँ, कैसे 1 आ रहा है? हम 1 आ रहा है कि ये 16 में 8 से भाग देते 2 भागा 2 बराबर 1। ठीक है। और कुछ लोगों का आ रहा है 16 भागा 4 बराबर 4। यही ना? सही कौन है ये बताइए? हाँ, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास 2 क्वेश्चन, उसको लिखने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप ये लिखिए ब्रैकेट में कीजिए यार, या फिर आप ये लिखिए। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब ये लिखिएगा तो आंसर कौन सा आएगा?
ये वाला आएगा, और जब ऐसे कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा कि पावर मतलब कब कैसे लेना है। ठीक है, कौन किसके साथ भाग में, इसी तरह के क्वेश्चन ऐसे ही लिख सकते हैं इसको भी, 16 भागा 8 भागा 2, और फिर से वही बात है, इसका आंसर फिर से ये नहीं। लेकिन जब मैथ्स में जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके दौरान अगर ये आता है ना, तो क्लियर होता है कि ऐसा किस स्थिति में आया है। 16 को 8/2 से भाग दे रहे हैं, या 16/8 को 2 से भाग दे रहे हैं, ऐसा समझ में, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। उसी प्रकार से वहां भी है, वहां स्पेसिफाई करना जरूरी है कि आपको पहले 3 के पावर 5 उसका पावर 3 है, या फिर 3 का पावर 5 के पावर 3 है। समझ में दो बातें, 2 केसेस बन रहा है ना यहाँ पे, 2 केसेस बन रहा है। एक तो बन रहा है 3 के पावर 5 का पावर 3, और दूसरा 3 के पावर 5 के पावर 3 बन रहा है। 2 स्थितियां, हाँ ये बताना जरूरी है। अगर ये ऊपर वाली स्थिति हो तो क्या करेंगे, 3 के पावर 15। हाँ तब तो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसी भी नंबर का पावर और उस पूरे का पावर, तो पावर क्या हो जाते हैं, गुना हो जाए, गुना हो जाता है। और इस केस में इसमें क्या हो जाएगा इसका, 8 हाँ जोर से बोलिए, जोर से, जुड़ जाएगा सब, हैं जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा। हम बताइए, ऐसा बताइए ना, 5 के पावर 8, 3 के पावर 8, 3 का पावर 8 नहीं, 5 के पावर 5 और 3 जुड़ जाएगा। हाँ 3 के पावर 2। देखिए वो तो वीडियो बन रहा है, वरना आप लोगों को जवाब देने का मौका नहीं मिलने वाला था। एक बार भी सारे जवाब मिल जाते हैं नहीं, फिर आप देखने लग जाइए कौन जवाब दे रहा है, जो नहीं चाहती है वो। 3 के पावर ये 125 हो जाएगा, क्योंकि 5 के पावर को 3 को सॉल्व करना है आपको। 5 के पावर 3 क्या होता है, 5 25 125 125 हुआ, तो वो 3 का पावर 125 हो जाएगा। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं, तो ये आपको जरूरी है समझना। और जोर से गुस्सा दिखा रही हूँ, खुश है लेकिन दिखा रही लेने नहीं। को होती, हाँ जो समझ में आना नहीं समझ में आया, आप भी वो बोल रहे झटक हैं। ना। और ये सब समझ में आ गया ना, अरे फिर बहुत बढ़िया, ये समझिए। इधर घूमे, सर देखिए सब तोड़ देगा। ला इधर लाइए, खुलता है। आपको दिए थे कहा ना नहीं खुला थे, आने दिए थे। खुला गया है इतना आराम से। गाय ने खुलता खुलता है। अरे हम लोग सभी नहीं छोटा सा हम लोग खाते नहीं इधर बुद्धि नहीं, इसलिए नहीं खुलता है वैसे से। ये मैं लगे हम उल्टा खुलते। चलिए ये हो गया। अब है आपकी प्रॉपर्टी अगली है कि अगर पावर आपका हो माइनस, नेगेटिव पावर, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे। बाटा में अलर्ट। जैसे मान लीजिए हमने